ओम शांति। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, साकार मुरलियों में बाबा ने बोला है कि कलयुग की अंतिम सीन देखने की ताकत है। क्वेश्चन मार्क बाबा ने लगाया है कि कलयुग का अंतिम सीन देखने की ताकत है। अंतिम सीन देखने की ताकत मतलब क्या? जो हो रहा है वो देखने की ताकत नहीं, वो तो हमें पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये तो बाबा ने बहुत पहले ही बता दिया और हम बहुत पहले से सुनते आ रहे, करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। पापाचार होगा, अत्याचार बढ़ेंगे, कहीं एटम्स बॉम्ब्स तोपें मिसाइलें सब चलेंगे, प्राकृतिक अपना खेल दिखाएगी, अपना रौद्र रूप दिखाएगी। ये तो बहुत हो चुका है, बहुत समय से हम देखते ही आ रहे हैं और ये तो होना ही है, सभी जानते हैं। लेकिन बाबा कौन से अंतिम सीन की बात करते हैं? बाबा आज कौन से सीन की बात करते हैं? अंतिम सीन देखने की ताकत मतलब अंतिम जो वाइब्रेशन होगी उसमें टिक पाएंगे या पीछे खिसक जाएंगे। दुनिया की जो अंत में जो वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन में हम टिक पाएंगे, रह पाएंगे या फिर पीछे खिसक जाएंगे। आने वाले समय के लिए बाबा ने दो बातें कही हुई हैं और वो बातें हम सब ने सुनी हैं। एक पहली बात बाबा ने कहा, एक ऐसा समय आएगा जो सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। ये सुना है मुरली में, ये माना अधिकतर लोगों ने सुना होगा। बाबा ने कहा आबू रोड से लाइन किधर लगनी है? माउंट आबू तक लाइन लगेगी, सबने यहीं आना है। अब आप सोचो, ऐसा किस किस को लगता है कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी कि मेरा बाबा? वो समय आएगा कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। अभी तो कुछ लोग हमारे घर में ही नहीं कहते हैं कि मेरा बाबा। ये बहुत फास्ट होगा, लेकिन बाबा ने कहा है, इसीलिए बाबा ने कहा कि आप ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा इतने साल बाद धीरे धीरे इतने सारे लोग मानेंगे। नहीं, ये बहुत फास्ट होगा। एक और दूसरी चीज़ बाबा ने कही हुई है, ये झाड़ एक बार जोर से फिर हिलेगा। ये जो झाड़ है वो एक बार जोर से फिर हिलेगा। ये झाड़ मतलब बाबा के बच्चों का झाड़ एक बार जोर से फिर हिलेगा। अब इस सीन को सामने लेकर के आओ। एक तरफ से सृष्टि की हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा, दूसरी तरफ से जो ऑलरेडी मेरा बाबा कह चुके हैं वो क्या हो रहे हैं? वो हिल रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। हम में से कौन परफेक्ट एकदम विश्वास से कह सकते हैं कि हम उसमें नहीं हिलेंगे? अभी तो कितनों को विश्वास भी नहीं है कि हम नहीं हिलेंगे। जब बाबा कहते हैं कि ये झाड़ एक बार फिर हिलेगा, इसका अर्थ क्या है? अब वो समय तो है नहीं जो साकार बाबा के टाइम पर झाड़ हिला था तो कुछ लोग छोड़कर चले गए थे। अब वो समय तो है नहीं कि हमें छोड़ कर के चले जाना। अब ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हिलेगा मतलब हम होंगे इधर ही, बैज हमारा पहना हुआ होगा, लेकिन हमारी स्थिति हिलेगी। स्थिति में मेरा बाबा खिसक जाएगा। तो हम होंगे यहाँ ही, जाएंगे नहीं छोड़ के कहीं, लेकिन हमारी स्थिति में हम हिलेंगे। जैसे कोई रेस होती है ना, तो एंड का जो पार्ट होता है वो ही सबसे रिक्सी होता है और उसी में सारे नंबर डिसाइड हो जाते हैं। और अगर किसी ने वो लंबी वाली रेस देखी हो तो एंड में कहीं का कहीं स्कोर चला जाता है। सोचते कुछ और हैं कि ऐसा होगा, ये जीतेगा, इसको पहला नंबर आएगा, लेकिन हो कुछ और जाता है एंड तक, क्योंकि एंड में वो स्थिति बना के रखना वो है। इसलिए बाबा ने कहा है अंतमति सो गति। इसीलिए बाबा ये शब्द कहते हैं। अभी कुछ दिन ही बाबा ने कुछ समय पहले ही बोला था कि पेपर तो
1 सेकंड का ही होगा सिर्फ। अव्यक्त मुरली में बोला था बाबा ने कि पेपर तो 1 सेकंड का ही होगा, लेकिन उस 1 सेकंड में, तो उस 1 सेकंड के पेपर में, मतलब 1 सेकंड की जो फाइनल लाइन होती है रेस की, कई बार रेस में कोई जो दौड़ रहा होता है वो पूरे रास्ते आगे था, लेकिन लास्ट में 1 सेकंड के लिए वो पीछे हो जाता, बाकी पूरा रास्ता वो आगे था। तो आज अगर हम अपने आप को कहें कि मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ, 10 साल से ज्ञान में हूँ, 20 साल से ज्ञान में हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने इतने समय से बाबा की पालना ली है। लेकिन अब हमें अपने आप से पूछना है कि मैं आत्मा कितनी ज्ञान में हूँ, कितने साल से ज्ञान में हूँ। ये भी सिर्फ एक फिगर है, ये हमारा देहभान का फिगर होता है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, उससे कुछ नहीं होता। मैं आत्मा कितनी ज्ञान में हूँ, मेरी स्थिति सारा दिन हर परिस्थिति में कैसे रहती है, वो जो मेरा लक्ष्य है वो मेरे से कितना दूर है। समय तो बहुत फास्ट जा रहा है उसकी तरफ। अब तो हमें लोगों को कहना नहीं पड़ता है कि समय कैसा हो रहा है, अब तो लोग ही हमें बताने लगे हैं कि आपको पता है कि दुनिया में कैसा समय चल रहा है। अभी अपोजिट हो गया है समय। पहले हम उनको बताते थे कि आपको पता है कौन सा समय आने वाला है, दुनिया में क्या क्या हलचल होने वाली है, कैसा कैसा सीन आएगा सामने। लेकिन अब वो हमें बताते हैं कि आपको पता है कौन सा समय चल रहा है। और कितने लोग तो कहने लगे हैं कि जो आप लोग बोला करते थे ना पहले कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा समय आएगा, अब वो सच होने लगा है। यहाँ तक भी दुनिया में लोग बोलने लगे हैं, सच होने लगा है, लग रहा है। इसीलिए कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा कि आप औरों को तो सुनाते हो कि समय से पहले तैयार हो जाओ, अपने आप को समझाओ कि समय से पहले तैयार हो जाओ। तो ये जो टाइम होता है जब हमारे आसपास की वाइब्रेशन नीचे जाती है, जो कि आने वाले समय में और नीचे जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि कलयुग की अंतिम सीन को देखने की ताकत अर्थात वाइब्रेशन आसपास की नीचे जाएगी। बाबा यही कहते कि कलयुग की अंतिम सीन देखने की ताकत अर्थात आसपास का जो वातावरण, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत नीचे जाएगी। और हमारी कहाँ जानी है, हमारी वाइब्रेशन कहाँ जानी है, हमारी ऊपर जानी है। तो कितनी ऊपर जानी है, बहुत ऊपर। तो सृष्टि की वाइब्रेशन तो जानी है नीचे, बना बहुत नीचे जानी है, एकदम नीचे। और मेरे आसपास के लोगों की वाइब्रेशन नीचे जानी है। और उस टाइम मेरी वाइब्रेशन कहाँ चाहिए, ऊपर, ऊपर चाहिए। तो जो हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो वाइब्रेशन है वो नीचे जाएगी और हमारी वाइब्रेशन ऊपर, तो बीच में कितना गैप है। और नीचे और ऊपर जब दोनों हाथ करते हैं, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, कि हमारी वाइब्रेशन बहुत ऊपर जाने और दुनिया की वाइब्रेशन बहुत नीचे, तो दोनों हाथों के बीच में कितना गैप हो जाता है। अब आने वाला जो समय है उसमें क्या होता जाएगा, ये जो गैप है दोनों हाथों में हमारे, ये और बढ़ता जाएगा कि सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे होती जाएगी और मुझ आत्मा की वाइब्रेशन कहाँ जानी है, ऊपर जानी है। लेकिन अगर मुझ आत्मा ने थोड़ा सा भी अलबेलापन किया है, विशेष ध्यान रखना, थोड़ा भी अलबेलापन अगर मुझ आत्मा ने किया, थोड़ा सा भी, तो क्योंकि गैप बड़ा है, अभी तो गैप बड़ा है, लेकिन अलबेलापन आया तो पता नहीं चलेगा और कब वो गैप छोटा हो गया। इसलिए जो एंड का पुरुषार्थ होता है, जो एग्जाम से थोड़े दिन पहले का जो समय होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है।
कई स्टूडेंट पूरा साल भी ना ठीक से पढ़ें, लेकिन एंड के समय में अच्छे से पढ़ के अच्छे से अंक ले आते हैं, बढ़िया से निकल जाते हैं। ये वो समय आ गया है। अब हम कहते हैं कि बाबा कहते हैं, तो बाबा शुरू से ही कहते हैं कि अब वो समय आ गया है, वो समय आने वाला है, ऐसा होने वाला है, दुनिया में ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अब याद रखना, अब बाबा नहीं कह रहा है, अब दुनिया कह रही है। दुनिया कह रही है कि अब कैसा कैसा समय आने वाला है। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज साधु संत महात्मा कह रहे हैं, भविष्यवाणियाँ लोग करने लगे हैं कि आने वाला समय कैसा कैसा होगा। इसलिए बाबा ने कहा है हमें अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है और बढ़ाना है, हमें अपनी स्थिति पर विशेष ध्यान देना है। इसलिए लास्ट में हमारी स्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए, तब हम उस सीन को देख पाएंगे। ठीक है, ओम शांति।